लो जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र प्रजापति है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश टिक्का। तो क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ फ़िश लेकर आते हैं, वो मार्केट गए और उन्हें फ़िश नहीं मिला, क्योंकि जो फ़िश मार्केट है वो बंद चल रही सावन की वजह से। तो उन्होंने सुपरमार्केट से फिर फ़िश लिया। तो जो सुपरमार्केट की फ़िश होती है वो बहुत हल्की होती है, बहुत सिंपल होती है। तो उसमें ज़्यादा हार्ड मैरिनेशन नहीं डालेंगे। तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको फ़िश को छोटे क्यूब में कट कर लेना है, ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ में। उसके बाद उसमें थोड़ा-सा अजवाइन डालना है, 2 से 3 चुटकी, और अजवाइन को क्रश करके डालना है अच्छे से। और उसके बाद इसमें 1 से डेढ़ चम्मच के आसपास बेसन डालना है, भुना सत्तू, और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डाल देना है। तो सरसों का तेल डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा-सा नींबू डालेंगे, क्योंकि नींबू जो होता है वो आपका जो फ़िश है उसमें एक चमक लाता है, एक जूसी फ्लेवर लाता है, एक टेक्सचर लाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका दही खट्टा है तो आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आपको नींबू ऐड करना पड़ेगा, और ठीक-ठाक मात्रा में ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा दही भी थोड़ा खट्टा है, इसलिए मैंने थोड़ा ही नींबू यूज़ किया है। नमक जैसा स्वाद अनुसार आपको पसंद हो, काला नमक बिल्कुल 1 चुटकी के आसपास, और थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा पाउडर, बस थोड़ा-सा 2 चुटकी के आसपास, और देगी मिर्च आधा चम्मच रहेगा, इसको कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं, और कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी की जो खुशबू है वो बहुत लाजवाब होती है, और जैसे कि हम लोग जो बनाते हैं, उस जब आप इसको सेक करके निकालते हैं तो इसकी जो एक खुशबू है वो बहुत प्यारी है। तो इसका फ़र्स्ट मैरिनेशन मैंने कर दिया है, ये फ़र्स्ट मैरिनेशन है। तो फ़र्स्ट मैरिनेशन के बाद फिर हम इसमें सेकंड मैरिनेशन मारेंगे, और सेकंड मैरिनेशन के लिए हमने यूज़ किया है तंदूर का मसाला, जिसको हम दही मसाला बोलते हैं। तो वो हम पहले से बना के रखे हुए हैं, और उसका जो इसका जो वीडियो है वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है। आप उसे जा कर के विज़िट करके देख सकते हैं। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनेगा, और मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में प्रॉपर कंप्लीट करके दूंगा। तो देखिए, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता था कि आप ऐसी मच्छी कभी नहीं खाए होंगे, आपने कभी सपने में नहीं देखा हो, सोचा होगा ये बिल्कुल लाजवाब है, ऐसी ऐसी फ़िश आपने कभी नहीं खाई होगी। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, पर ये सब चीज़ें गलत हैं। आपने ऐसी फ़िश खाई है, खाई भी होगी। तो लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वो एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना रहा हूँ, और बिल्कुल जो तंदूर में यूज़ करना है, बनाना है तंदूर से, वैसे ही बना रहा हूँ। देखिए, और जो फ़िश, जो क्यूब आप काटेंगे फ़िश के, वो बिल्कुल छोटे नहीं काटना है, थोड़ा बड़े काटना है। थोड़ा बड़े काटेंगे तो उसमें जो एक जूसी फ्लेवर रहता है, एक जूसीपन रहता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल छोटा-छोटा पीस काटते हैं तो फिर वो जो जूसीपन है वो चला जाता है, फिर वो नहीं रह जाता है। तो ये भी एक इसमें बहुत अहम ध्यान देने वाली चीज़ है। और जो दही मसाला है, अगर आप उसे बना रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसे रात भर हैंग कर लेना, क्योंकि मछली जो है वो पानी छोड़ती है, और आप अगर दही ऐसे ही डाल देते हैं तो पता चलेगा आप बनाने गए थे दही टिक्का, वो फ़िश टिक्का, और बन गया फ़िश रायता। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान देना कि हैंग किया हुआ हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं मसाला प्याज़। तो मसाला प्याज़ आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कई बार मुझे कमेंट भी आए, लेकिन अब मैं फ़िश रेडी कर रहा हूँ तो उसके साथ में जाएगा, तो मैंने सोचा साथ में बना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा प्याज़ लेना है, लच्छा कटा हुआ, और उसके बाद आधा नींबू डाल देना है, और फिर इसमें 2 चुटकी के आसपास नमक, 1 चुटकी आपको काला नमक, और 2 चुटकी के आसपास आपको इसमें डालना है चाट मसाला, और 3 से 4 चुटकी आपको इसमें डालना है देगी मिर्च, और उसके बाद आपको इसमें डाल देना है सरसों का तेल। आप बटर भी डाल सकते हैं,
लेकिन आप सरसों का तेल डालिए, क्योंकि आप फ़िश खा रहे हैं, वो ज़्यादा ही बेहतर बनेगा और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो उस जो चीज़ जैसे बन रही हो उसको उसी तरीके से बनाएँ। तो अब उसके बाद आपका जो ये मतलब मसाला प्याज है ये भी बन गया है, इसमें थोड़ा-सा धनिया डाल दिया और ये रेडी हो गया। अब चलिए हम देखते हैं दूसरी तरफ कि हमारा जो फ़िश है वो कितने हद तक पका हुआ है, क्योंकि ये जाएगा पैकिंग। तो पैकिंग करने के लिए हमें इसको फटाफट तैयार करके पैक कर देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, आपको इसको मैरिनेशन करके ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। जैसे आप लोग चिकन मैरिनेट करके फिर 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख देते हैं, अगर इतनी देर के लिए आपने फ़िश रख दिया ना, तो इतनी देर में तो ये पक जाएगी। तो इसे इतनी देर के लिए नहीं रखना है, इसे आपने फटाफट क्या करना है कि मैरिनेशन मारना है और 10-15 मिनट के अंदर आपको इसे सेंक देना है। और कोशिश करिए, अगर आप तुरंत बना रहे हैं झटपट, तो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश यूज़ करिएगा और फिर उसमें कस्तूरी मेथी ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं यूज़ करिएगा। पुदीना सूखा हुआ ये सब नहीं यूज़ करना है। और अगर आप तुरंत बना रहे हैं, अगर आप मैरिनेशन बना करके रख रहे हैं, जैसे कि मैंने जो मसाला बना रखा था उसे रख रखा था, तो वैसे अगर आप कर रहे हैं तो उसे मैरिनेट करके फिर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। और जब आप सीख निकालें सरिया से, तो सबसे पहले सीख जो आगे का सिरा है, जैसे मैंने साफ़ किया था, आपको उसे आगे की तरफ से हल्का सा साफ़ कर देना है। नहीं तो जब आप फ़िश खींचेंगे तो आगे जो पानी होता है फ़िश का वो चिपक जाती है फ़िश, तो वो फिर फट जाती है। तो इसलिए आपको आगे का सिरा पूरी तरीके से साफ़ करके फिर आपको निकालना है। अब आप इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला और थोड़ा-सा बटर डाल करके उसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा धनिया डाल दीजिए और आपका जो फ़िश टिक्का है वो रेडी है। अब आपको फटाफट कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।